नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज के वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी देर आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां चली। ये कुछ लोगों के बीच में थी, फैमिली मैटर्स या फिर आपके कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं फैमिली मैटर्स। कुछ भी ऐसा था जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी थी, पॉलिटिक्स थी। ऐसा कि जैसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं थी और उनकी वजह से आप परेशानी में रहते थे। तो कुछ लोगों की वजह से आपको फाइनेंशियल मैटर्स में भी परेशानियां आई होंगी। जरूरी नहीं कि पैसे की तंगी ही आई, पर हाँ, बहुत बार आपको पैसे का लॉस हो जाता है, जैसे कि ब्लॉकेजेस लग जाना, कोई ना कोई खर्चे आते रहना। तो उन चीजों को आपने अब पीछे छोड़ा है, क्योंकि अब आप और ज्यादा डाउनफॉल नहीं देखना चाहते और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी इंटेंशंस बैड थी, जिनकी वजह से आपकी लाइफ टफ हो चुकी थी, उन सिचुएशंस को आप पीछे छोड़ रहे हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, पर साथ ही आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो गए हैं। हो सकता है पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप इन चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, सीरियसली नहीं लेते थे, आप सिंपैथेटिक रहते थे, आप काइंड रहते थे। पर अब आप समझ चुके हैं कि ऐसी सिचुएशंस को हार्श तरीके से ही डील करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ये लोग आपका पीछा करते ही रहेंगे, क्योंकि अब आप और ज्यादा टॉक्सिसिटी झेलना नहीं चाहते, मैजिक झेलना नहीं चाहते, लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना चाहते, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं और वो आप ही को तंग करने लगते हैं, तो आप अब उनके साथ और डील नहीं करना चाहते। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपने अपने सबक तो सीख लिए हैं। पर अब ये देख लेते हैं कि आप इन सिचुएशंस में फंसे क्यों। आप कोई गलती करते थे, या फिर आपके लिए कुछ लेसन्स थे, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते थे। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि जैसे पहले आप चीजों को देख नहीं पाते थे, या फिर आप देखकर भी अनदेखा कर देते थे। अगर ये कार्ड ऐसे होता तो ऐसा बनता कि हाँ, आप लोगों के मास्क को देख पाते, आप लोगों की सच्चाई को देख पाते। पर नहीं, क्योंकि ये रिवर्स में है तो आप देख नहीं पाते थे। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जो मास्क पहने रखते थे और आप उनको पहचान ही नहीं पाते थे। जैसे कि आपको महसूस होता था, पर आप उसे दिल में ही रखते थे, बोलते नहीं थे, कहते नहीं थे। तो इसी वजह से हुआ क्या, लोगों को लगा कि आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। बहुत बार तो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, वही होते हैं जिनसे हमारा हर रोज का लेना देना होता है। पर हाँ, बाहर के भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तो ऐसा है कि इन्हीं चीजों की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हुई, क्योंकि अगर ये आप ही के अपने, आप ही के फैमिली मेंबर्स थे, तो वो आपको कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट करते चले गए। तो ऐसा हुआ कि उसी की वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आई, डाउनफॉल आया, आपकी जिंदगी का फ्लो भी टूटा। एक वक्त ऐसा आ गया कि फिर आप खुद परेशानियों में फंस गए, आपकी विशेस पूरी नहीं हुई, आपको डाउनफॉल फेस करना पड़ा। बहुत वक्त तो ऐसा भी आया होगा कि जहां पर आपको खुद को महसूस होने लगा कि अब आपको मदद की जरूरत है। तो जब फिर ऐसा होता है, आप यूनिवर्स से मदद मांगते हैं,
भगवान के सामने अपनी प्रेयर्स करते हैं, आप उनसे मदद मांगते हैं कि वो आपको दिखाए कि आपको ये डाउनफॉल क्यों आ रहा है, आपको परेशानियां क्यों मिल रही हैं, तो फिर भगवान आपके लिए मदद भी भेजते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ। तो क्योंकि भगवान आपको कुछ लोगों के असली चेहरे दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में फंसाया। फिर जब आप तंग हो गए तो फिर आप जवाब ढूंढने लगे, तो जब आपने जवाब ढूंढे तो फिर आपको कुछ दिखाई भी दिया होगा। तो इसका मेन पर्पस यही था कि पहले आप इग्नोर कर देते थे, आप बोलते नहीं थे, देखकर भी अनदेखा करते थे, और उसी की वजह से लोग आपको मैनिपुलेट करते चले जाते थे, आपको और ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बेवकूफ बनाते चले जाते थे। ऐसे वर्ड्स मैं यूज करना तो नहीं चाहती, पर हाँ ऐसा है कि लोग इस तरह से, इस नजर से आपको देखने लग जाते हैं। वो आपकी काइंडनेस को आपकी कमजोरी समझना लग जाते हैं। अगर आप किसी की गलतियों को माफ भी कर देते हैं, अनदेखा भी कर देते हैं, तो वो ये नहीं समझते कि आपने उन्हें माफ किया, वो ये समझते हैं कि आपके पास इतनी समझ ही नहीं है, आपको इतनी अकल ही नहीं है, आप हैं ही ऐसे। तो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट भी करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते थे। तो अब आपको समझना है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस मिली, आपके साथ पॉलिटिक्स हुई, तो वो इसीलिए ताकि आप लोगों को पहचान सकें। कुछ और कार्ड्स। तो उम्मीद है कि अब आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि लोगों को कैसे पहचाना जाता है, उनकी पॉलिटिक्स को कैसे पहचाना जाता है। ऐसे भी कि आपको अब ये भी समझ आ जाएगी कि ऐसे लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है। पहले आप फंस जाते थे, तो बस आपको लेसन ही दिए गए हैं, आपको ट्रेंड ही किया गया है, क्योंकि आपने यूनिवर्स से मदद मांगी थी कि वो आपको बताएं कि आपकी लाइफ में इससे परेशानियां क्यों आती हैं, आप पॉलिटिक्स का शिकार क्यों हो जाते हैं। तो बस यही बताना था कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा भी कि देख कर अनदेखा करते हैं। आप अपने दिल में रखते हैं ये बातें, आप बोलते नहीं हैं। तो जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो फिर बोलना भी बनता है, ताकि सामने वाले को पता चल सके कि उनको पहचाना जा चुका है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो वो कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स करते ही जाएंगे। तो ये सबक है आपके लिए कि जब भी आपको समझ आ जाए, या तो उसको बोलिए या फिर वहां से दूरियां बना लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ चुकी होगी, आपको पता भी चल चुका होगा कि यूनिवर्स ने अगर आपको कहीं पर फंसाया तो इसीलिए ताकि आप अपने लेसन सीख सकें। तो ये तो थी जनरल रीडिंग। हाँ, आप और अपने लिए मदद लेना चाहें, आपके मन में और सवाल हों जिनके आप जवाब जानना चाहें, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।